दिव्य ध्वनि श्रवण करने के बाद भी मिथ्यात रह सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। अरे आपको क्या आचार्य कहते हैं कि प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व के साथ में जीव 5 पापों का पूरी तरह त्याग भी कर देता है, महाव्रतों को अंगीकार भी कर लेता है, मगर उसके अंदर में कोई ऐसी सूक्ष्म भूल रह जाती है, उसके माध्यम से मिथ्यात्व बना रहता है, परम शुक्ल लेस्या भी हो जाती है और मुनि अवस्था में घानी में भी पेल दिया जाता है और चूचा भी नहीं होती है। भाई 31 सागर की 9वें ग्रह की आयु का भी बंद कर लेता है। जब ऐसी परिणति भी जीव की हो सकती है तो असंभव क्या, समव शरण में जाकर के जीव सकल संयम को, मुनि आरिका के व्रतों को भी धारण करते हैं, देश व्रत को भी धारण करते हैं, असंयत समदृष्टि भी होते हैं, मगर वहाँ जाकर सभी सम्यक दृष्टि हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग प्रकार का कर्म का उदय है। तीव्र मिथ्यात्व का उदय होगा तब भी वह भगवान की देशना का लाभ नहीं ले सकता है। जैसे कि युग के आदि में ऋषभदेव भगवान आदि ब्रह्मा हुए, उनका समव शरण लगा, उनका ही पुत्र का पुत्र मारीची था। भगवान की देशना को सुनने के बाद भी उसे भगवान की देशना अनुकूल नहीं लगी, उसने वीतराग मत के विपरीत 363 एकांत मत को चला दिया। क्यों? कर्म का उदय ऐसा रहता है। तो मारीची की तरह और भी बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जिनको मिथ्यात्व का उपसमाधि का लाभ नहीं मिलता, समरस की प्राप्ति नहीं होती है। बिल्कुल संभव है ऐसा। एक और ऑनलाइन प्रश्न है महाराज जी, मुनिराज केस लॉन्च वाले दिन उपवास क्यों करते हैं? अब देखो ऐसा है, कहने को तो मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं, किंतु देखा जाए 28 मूल गुणों में भी मूल तो 5 महाव्रत होते हैं। उसमें भी देखें तो एक अहिंसा व्रत ही होता है। अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए से सत्य आदि व्रत होते हैं। प्रातःकाल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हम लोग पढ़ रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जैसे 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए 7 शीलों की चर्चा है, उसी प्रकार से अहिंसा महाव्रत की या अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए बाकी के शेष सत्य महाव्रत आदि व्रत होते हैं। इसलिए यहाँ पर अपने को केसलोंज की बात पूछी गई है। केसलोंज को लेकर के इतना ही कहना चाहता हूँ, ये मुनिराज की एक बहुत विशेष क्रिया होती है। उत्कर्ष से 2 महीने के अंतराल से केसलोंज होते हैं, मध्यम से वह 3 महीने के अंतराल से होते हैं, उत्कर्ष से नहीं जगन से 4 महीने में केसलोंच होते हैं। अब जब केसलोंच करते हैं तो हाथ से बालों को, मूछ के दाढ़ी के सिर के बालों को उखाड़ा जाता है, उत्पाटन किया जाता है। तो जड़ से भी बाल उखड़ते हैं, जड़ से बाल उखड़ते तो उसमें जड़ों में मांस का भी संपर्क होता है, साथ में मांस भी आ जाता है। और आपको बताए मांस में अनंत भय निगोद जीव होते हैं, उनकी प्रार्थना होती है। और भी आरंभ की क्रिया होने से मुनिराज को आगम में कहा है, कंटकत प्राण भी क्यों ना हो, 4 महीने का उल्लंघन नहीं करते हुए केसलोंच क्रिया करना चाहिए।
वह भी उपवास के साथ केसलंज किया जाता है। चातुर्मास की स्थापना के दिन उपवास ना भी किया जाए, बाद में करने चल सकता है। दीपावली के दिन चतुर्दशी को उपवास यदि किसी स्थिति परिस्थिति की अगर ना कर पाए बाद में कर सकते हैं, मगर केसलंज तो उपवास के साथ ही होता है। ये मुनिराज के लिए स्पष्ट आगम में कथन किया गया है। पहली बात तो यह अहिंसा की आराधना करने के लिए, अपने विराग को पुष्ट करने के लिए और शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के लिए उपवास और केसलंज के साथ केसलंज उपवास के साथ किया जाता है। एक जिज्ञासा महाराज जी मेरी अब भी आई कि हर धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, तो फिर जैन धर्म अपने को श्रेष्ठ कैसे माने? देखो आप ध्यान रखना, ये तो आपने विशेषण लगा दिए कि ये जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, वैष्णव धर्म है। यथार्थ में देखा जाए धर्म तो सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ क्या है? अनादिकाल से जो है। तो अनादिकाल से सनातन धर्म का मतलब अहिंसा धर्म है। संसार में एक भी कोई जीव ऐसा नहीं है अहिंसा रूपी सनातन धर्म को नहीं मानता हो। शेरनी का बच्चा होता है, वह शिकार करने वाली मांसाहारी शेरनी भी अपने बच्चे को वह कभी मारती नहीं है। अपने बच्चे की तरफ से वो अहिंसक होती है, अहिंसा का पालन करती है। सुन रहे हैं आप लोग? एक भी कोई संसार में जीव नहीं है, कसाई से बड़ा कसाई भी क्यों ना हो, वह भी कहीं ना कहीं अहिंसा का पालन करता है। लोग किसी ना किसी जीव पे दया करता है। तो आप लोगों ने समझ लिया जैन धर्म क्या है? मनीष भैया आपको बता दूं, जयति इति जिनः, जो कर्मों को इंद्रियों को जीतता वो जिन होता है, और जिनस उपासका जैनः, और ऐसे जीतने वाले जिनका उपासक जो होता है वो जैन कहलाता है। जैन किसी की कोई बापोती नहीं, किसी का एक छत्र अधिकार नहीं। जो अहिंसा धर्म में विश्वास रखता है, जो वीतराग धर्म में विश्वास रखता है, वो सो हर व्यक्ति हर जीव पशु भी जैन है। इसलिए जैन धर्म का मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति विशेष का धर्म हो। यहाँ पर तो अहिंसा धर्म की, अहिंसा नामक गुण की बात की गई है। उसको देख करके ही जैन की पहचान होती है। हम लोगों ने जैन कुल में जन्म ले लिया, रात में भोजन करें, अंजना पानी पिए, क्या पंपम मंदिर ना जाए, तो जैन कैसे हो सकते हैं? जैन तो वही हो सकता है जो पानी के जीवों की रक्षा करने को छान के पानी पीता है। रात में अनेक प्रकार कीड़े हो जाते हैं, उनकी रक्षा करने को रात में खाता नहीं है, और रोज सच्चे भगवान के दर्शन अभिषेक पूजन करता है, वो जैन होता है। इसलिए आप लोगों को ये नहीं समझना चाहिए। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिरवड़ बेलगोला गई थी जब भगवान बाहुबली स्वामी का 1981 में अभिषेक हो रहा था। तो लोकसभा में किसी ने ये तंज कस दिया कि क्यों इंदिरा जी आप क्या जैन हो गई हैं? आप सिरवड़ बेलगोला गई थी। तो इंदिरा जी ने बहुत जोर से कहा था, अरे मेरे को कहती हो मैं जैन हो गई? अरे पूरा हमारा देश ही जैन है, क्योंकि अहिंसा में विश्वास रखता है। इसलिए अहिंसा में विश्वास रखने वाला हर शख्स जैन है, और जैन बनकर के आराधना करना ही चाहिए। महाराज जी संयम जैन कटनी से प्रश्न आया है, महाराज श्री अति
विश्वास और आत्मविश्वास क्या होता है? अच्छा, देखो ऐसा है, अति विश्वास और आत्मविश्वास इसमें बड़ा फर्क है तो दोनों विश्वास, मगर आत्मविश्वास का मतलब होता है हम अपने आप के ऊपर ये समझते कि मैं ये कर लूँगा, मुझे कोई असंभव नहीं है, प्रयास करूँगा जरूर सफलता मिलेगी। इसका नाम आत्मविश्वास है। विद्यार्थी कहे मैं पढ़ाई करूँगा जरूर सफलता प्राप्त करूँगा, ये आत्मविश्वास है। मगर कोई सोच ले अरे मैं तो पास हो ही जाऊँगा, मुझे पढ़ने की क्या आवश्यकता, ये अति विश्वास हो गया। मैं तो ये काम कर ही लूँगा, मुझे कोई ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, ये अति विश्वास हो गया। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। जब बीकॉम द्वितीय वर्ष में था मैं, तो एक सहपाठी अतुल जैन साथ में पढ़ता था। दोनों हम विद्यालय से ही साथ पढ़ते थे। उसका बड़ा भाई वो गणित का विद्यार्थी था, हम कॉमर्स के थे, और उसने एसएटीआई कॉलेज विदिशा में इंजीनियरिंग में एडिशन भी ले लिया, और किसी कारण से छोड़ के आ गया। वो दीपक नाम का विद्यार्थी, और वो भी हमारे साथ ही बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ने लगा। और भाई अकाउंट का पेपर था, देकर आए, हमसे पूछा क्यों, ये कैसे हल किया, ये कैसे हल किया, अरे दोनों फेल हो गए, तुमको कुछ नहीं आता, गड़बड़ कर दिया। भैया आप तो बता, अरे हमारे ना पूछो, हमारे तो पूरे 100% नंबर आने वाले हैं। जब रिजल्ट आया तो उस दीपक नाम के भैया की सप्लीमेंट्री आ गई, हम दोनों पास हो गए थे। अंग्रेजी में एक स्लोगन आप लोगों ने सुना होगा, मैंने उसको बनाया है, शायद पढ़ने तो पूरा नहीं मिला, आधा अधूरा मिलता है। वो क्या है, ध्यान से सुनना। कीप सेल्फ कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। दोबारा कहूं, कीप सेल्फ कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंड। हाँ ठीक। हाँ, अगले प्रश्न के लिए विजयन जैन को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते महाराज। हमें अंग्रेजी याद नहीं है, वो तो आप लोगों की संगति में बोलते थे थोड़ा बहुत। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हमारे तीर्थंकर भगवंत जो हैं, उन्होंने जैन कुल में जन्म लिया या वह जैन कुल के इतर थे? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम एक नारा देते हैं कि जैन धर्म किसका है, जो अपना ले उसका है। फिर विवाहित कुछ जैनेतर जो लड़कियां होती हैं जो जैन समाज में आ जाती हैं, हम उनमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन क्यों रखते हैं? और इसी से रिलेटेड ये है कि जो जैन कुल में जन्म लेगा वो उसी को अभिषेक पूजन का अधिकार है, या कोई जैन धर्म का पालन करता है भले ही वो जैन कुल में जन्म ना ले, क्या उसे भी अभिषेक का अधिकार है? समाधान कीजिएगा। देखो विजेंद्र भाई, आपने प्रश्न कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में कोई काम करते हैं, किसी भी संस्था में कोई काम हम संपन्न करना चाहते हैं या उससे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके कुछ कायदे कानून होते हैं, उसकी विधि होती। कहीं पर भी जाएं, हमारे यहाँ किसी का निषेध नहीं है। बिल्कुल सही कहा, जैन धर्म किसका है, जो अपना ले सो उसका है, मगर अपना ले तो उसका है, अपनाए नहीं तो कैसे काम चलेगा? एक धार्मिक होना और एक धर्म का अभिनय करना, दोनों में बड़ा अंतर है। कभी कभी ये देखा जाता है व्यक्ति धार्मिक तो नहीं होता, धर्म का अभिनय करता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो जैन धर्म में कहीं स्थान नहीं है। रही बात कि वो जैन धर्म अपनाता है, अंदर से स्वीकार करता है, आचरण करता है, जरूर जैन हो गया।
आप लोग क्या समझ रहे हैं? ऐसा नहीं समझना कि मनुष्य ही जैन हो सकते हैं। अरे जैन धर्म का तो इतना विराट भाई दायरा है कि वहां पर तो मनुष्य ही नहीं, पशु गति के जीव भी जैन धर्म का पालन करते हैं, और पशु जैन धर्म का पालन करके 16वें स्वर्ग की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, और तीसरे भव में जाकर मोक्ष चले जाते, भगवान बन जाते, महावीर स्वामी राम भगवान की तरह पर्याय प्राप्त कर लेते। आप यदि ये कहना चाहती हो कि किसी ने जिनेतर से शादी कर ली, अब ऐसा थोड़ी तो आज ही बनी है काले सेठ, एक कहावत है क्या, आज दुकान खोली के सेठ जी बन गए। भैया रोको थोड़ा सा, जमा दुकानदारी है, अभी बैठक ढंग से जम नहीं पाई के सेठ जी बोलो हमें, ऐसे कैसे बोले। उसी प्रकार यदि आपने जैन धर्म में शादी की है, जैन धर्म स्वीकार किया है, तो थोड़ा उसके कायदे कानून सीखो। अब ऐसा थोड़ी होता तुम्हें धक्का देके भगा दे, उसके लाने बुला ले, आओ आहार दे दो हमारे लाने, ये भी तो गलत बात है। लोगों आजकल यही तो हो रहा है, जो जमीनी कार्य करता है पुराने लोग हैं उन्हें धक्का दे देते हैं, और नए नए लोगों आगे आ जाओ भैया तुम आ जाओ, तुम मंत्री बन जाओ, तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ। तो उनका भी तो मन होता, जिन्होंने 10 वर्ष से दरी उठाई है, माइक लगाया, नेताजी का स्वागत किया, माला पहनाई है, पता लगा कि जो बाहर से आ गए उन्हें माला ही पहनाते रहो, हम जन्म से इतना ही है। तो बेसा यहाँ पर नहीं, पहले याद रखो जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है, जिन्हें कायदे कानून पता है, उनको पहले ये काम करने के लिए कहा जाता है। मगर कोई बाहर से आता है उसका निषेध नहीं है। हमारे यहाँ तो चक्रवर्ती के समय में क्या एक आर्य खंड और 5 मलेश खंड होते हैं, 6 खंडों की विजय करता है, और हजारों लोग चक्रवर्ती के साथ में मलेश खंड से आर्य खंड में आते हैं, और जैन धर्म को स्वीकार करके, जैन धर्म का मतलब ऐसा नहीं जो आप मान रहे हैं, जैन धर्म का मतलब अहिंसा धर्म को मानते, छान के पानी पीना, रात के भोजन नहीं करना, रोज भगवान के दर्शन करना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को सताना नहीं, अभक्ष सेवन नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, इन सब को मानते हैं, वो सब जैन होते हैं। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल भूल जाना कि हमारे यहाँ जैन धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता। आप लोग तो ये सोचते हो कि बस सीधा आहार देना ही जैन धर्म का सब कुछ है, और भी तो काम है वो तो करो, मंदिर आना, अभिषेक पूजन आदि है, विधि होती है। और दूसरी बात, व्यक्ति कहाँ से आया, किस प्रकार का आया है। अब तुम कहो स्वीकार नहीं करते, किसने कहा नहीं करते हो, स्वीकार वाली बात। आप लोगों को द्रोणाचार्य की बात सुनाई थी हमने, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को भी स्वीकार नहीं किया था, मगर द्रोणाचार्य का उद्देश्य गलत नहीं था। उनको पता था जो शिकारी होता है उस व्यक्ति को हम विद्या कैसे दे धनुष की। जब उन्हें विश्वास हो गया कि नहीं ये शिकारी नहीं, ये तो रक्षक है, तो उसको भी स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार विधिवत यहाँ पर भी सबको स्वीकार किया जाता है। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती ज्योति जैन। उनसे पूछ लो, पूछना। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, रामचंद्र जी छायिक समग्र दृष्टि थे, लेकिन जब लक्ष्मण जी के उस शव को उन्होंने 6 महीने तक अपने कंधों पे रखकर घूमते रहे, तो क्या उनके तीव्र मोहनी कर्म कब गए थे? देखो ऐसा रहता है, कुछ क्या माइक से बोलना पड़ता हमें। हमारा कहना आपसे है, दर्शन मोहिनी कर्म का काम अलग होता है और चारित्र मोहिनी कर्म का काम अलग होता है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमारे शास्त्रों में राम और लक्ष्मण जी का बहुत ऊंचा स्थान है, और ये आसन भव्य हैं, और इन्होंने भाई संयम को धारण करके
आत्मा के उत्थान की पूरी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया वो आगे प्राप्त करेंगे, ऐसा आपको जानना चाहिए। बाकी कर्म के उदय में होता है, उनका आपस में एक अलग स्नेह था। शास्त्रों में लिखा है नारायण और भद्रभद्र का अपना आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। उसी कारण इस प्रकार रहा कि लक्ष्मण जी का मरण होने के बाद भी राम उनके लिए विशेष स्नेह करते रहे। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती संगीता जैन। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री मंदिर में जिन वो जे स्वाध्याय के लिए जैसा पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पुराने भी रखे हुए हैं और नए भी आए हुए हैं, तो कैसा स्वाध्याय करना चाहिए, पुराने ग्रंथों का कि नए ग्रंथ का? देखो ऐसा रहता है, दोनों ग्रंथ का निषेध नहीं है। यदि नए भी प्रकाशित हुए हैं तो पुराने आचार्यों के ही हैं, नूतन प्रकाशन उनका हो गया है तो प्राचीन ग्रंथ ही माने जाएंगे। अपने को इतना याद रखना चाहिए, ग्रंथ को विधिवत पढ़ना चाहिए। एक ग्रंथ का मंगलाचरण कर लिया, चाहे एक पृष्ठ रोज पढ़ो, उसी ग्रंथ को रोज आगे आगे पढ़ना चाहिए। अपने को बहुत पढ़ना भी ठीक नहीं, बहुत बार पढ़ने में विश्वास रखना चाहिए। हमारे गुरु के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बोला करते थे कि बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो, और कहते नहीं थे, उन्होंने आचरण भी किया था। जो मध्याह्न काल में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, तदपाठ सूत्र के ऊपर टीका है वो, और उसको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, पूरा 108 बार पढ़ा था। इसलिए अपने को भी पढ़ना चाहिए, मगर विधिवत। इसलिए नया पुराना कुछ भी नहीं, आपको आचार्य पंडित ग्रंथ मिलते हैं, जरूर पढ़ना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती उषा बजाज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी अभी आपने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा था कि पूरा भारत जैन है, तो जो अहिंसा के पुजारी होते हैं उन्हीं को जैन मतलब कहलाने का अधिकार है। महाराज जी, वो लोग तो खुद संतोलो, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने को खाली गिलास देखना है तो खाली भी दिख जाएगा, और भरा देखना है भरा भी दिख जाएगा। बोलो, आपके यहाँ कोई व्यक्ति आता है, आप पानी भर के भरा गिलास से पानी पिलाते हैं कि खाली गिलास से पानी पिलाते हैं? झूठ बोलते हो। देखना तुम, खाली थोड़ा खाली रहता है वो। बोलो बोलो, खाली रहता है ना, फिर तो खाली गिलास से पानी पिलाया जाता क्या? अपना अपना नजरिया है। गिलास तो भरा है, भरे हुए गिलास के नजरिया से देखो, और गिलास खाली भी है क्योंकि छलक ना जाए। उसी प्रकार आपसे हमारा कहना यह है कि आप उसको उस प्रकार मत देखो। मैंने क्या कहा, शेरनी भी शिकार करती है और दूसरे जंगल के पशु को मार के खाती है, मगर अपने बच्चे के प्रति वो कभी शिकार नहीं करती, हिंसा नहीं करती, अपने बच्चे को प्यार करती है वो। उसी प्रकार आप ये मत देखो क्या है कैसा है, आप ये देखो कहीं ना कहीं तो अहिंसा की बात करती होगी वो, ठीक है ना। इसलिए अपने को ऐसा नहीं सोचना कि एकांत से कोई व्यक्ति हिंसक ही होता है। हिंसक व्यक्ति में भी कहीं ना कहीं अहिंसा दिखाई देती है। कई भाई आपको मिलते होंगे, वो भी अच्छी बात करते हैं। कई बार ऐसे ऐसे लोग हैं, वो जहाँ कुल परंपरा से मांस खाया जाता, उनके परिवारों में भी बयान आते हैं, हम कभी मांस नहीं खाते। जब हमारे घर में मांस बनता तो हम भोजन करना बंद कर दूसरी जगह चले जाते हैं। एक व्यक्ति था इसाक खान नाम का, गांव में, वो व्यक्ति के यहाँ मांस जब बनता था, वो गांव में मांगने चले जाता था कि भैया मुझे रोटी खिला दो। अपने मित्र के यहाँ क्यों आज मटन बनाए हमारे यहाँ। सोच लो, वही की बयान आते हैं। कई बच्चियाँ कहती हैं ये धर्म बहुत अच्छा, मगर एक ही गंदा है कि पशुओं को काटा जाता है, मगर वो कभी मांस नहीं खाती,
दाल रोटी सब्जी से काम चलाते हैं। इसलिए अपना दृष्टिकोण है, यदि वहाँ कुछ कहा है तो कहीं ना कहीं तो अहिंसा है। मानव सेवा में भी तो अहिंसा निहित है। किसी बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करते उसमें भी तो अहिंसा है। प्यासे को पानी पिलाते उसमें भी तो अहिंसा है। आप देखने का प्रयास करो, सब जगह आपको हर जीव में, हर व्यक्ति में जैन धर्म दिखाई देगा। अपना नजरिया थोड़ा सा बदलेंगे तो सब जगह जैन धर्म दिखाई देगा। और यदि नजरिया हमारा ठीक नहीं है तो हम भी कहीं ना कहीं कसाय करते हैं। और कसाय करने वाला कौन, बोलो? बस तो इसलिए समझ लो हम कौन है। यदि कसाय करते हैं तो कसाई, और कसाई तो हम जैन नहीं। और कसाई भी यदि परोपकार करता, जीवों की रक्षा करता है तो वो भी जैन है। अहिंसा धर्म का मतलब ही जैन धर्म है, और कुछ नहीं समझना। ठीक, आगे। हाँ अरे जी, एक प्रश्न और है कि जैसे साधु वगैरह या और भी लोग शास्त्र वगैरह पढ़ते तो उसमें कई ऐसे श्रृंगार रस का जैसे वर्णन होता है। हाँ। तो महाराज जी कहते थे कि हम लोग वो पैराग्राफ छोड़ देते हैं, मतलब उसको हाँ। पढ़ते नहीं है। तो महाराज जी कौन जैसे महाराज जी? अब नाम नहीं चलो कोई बात हाँ। नहीं। तो जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 65वां छंद है। हाँ। तो वहाँ से जो मतलब नॉन वेद की जो शुरुआत होती है 15, तो महाराज जी जब पढ़ते हैं आप उसका अर्थ बताते हैं तो बहुत बुरे भाव मतलब पैदा होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको जैसे हम लोग खुद पढ़ लें या आप ही खुद हम आपसे कहना चाहते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं लोग, चिकित्सा शास्त्र पढ़ते हैं, वहाँ पर यदि मान लो डेड बॉडी को दिखाते हैं, डिसेक्शन करते हैं, तो उसको छोड़ देंगे तो डॉक्टर कैसे बन पाएंगे? अपने लिए इतना भी गिलानी का भाव नहीं आना चाहिए कि हम हिंसा को हम पढ़ ही नहीं पाए। हम मदरा के बारे में, मांस के बारे में, बुराइयों को न समझ पाए तो कैसे काम चलेगा? आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसमें यथार्थ वर्णन किया गया है कि ये मांस आदि अपक्ष पदार्थ हैं, इनमें किस किस प्रकार से हिंसा होती है। यदि आप ऐसा करोगे, आपको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिला दे तो क्या करोगी? हम प्रैक्टिकल नहीं करें, गिलानी होती है, तो डॉक्टर कैसे बन पाओ? इसलिए ऐसा नहीं, अपने को अहिंसा आदि को लेकर के जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इसके माध्यम से अपन अहिंसा का अच्छे से पालन कर सकते हैं। और दूसरा, यदि मान लो श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा क्यों नहीं? जानकारी नहीं है, क्योंकि कहा बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब तक जानकारी नहीं होगी तो दोषों का त्याग नहीं हो सकता और गुणों का ग्रहण नहीं हो सकता। ये निश्चित अपने को मानना चाहिए। वहाँ जितने भी श्लोक बताएं मांस आदि के दोषों को लेकर के, उनको यदि नहीं पढ़ेंगे तो अनेक दुनिया में तर्क देने वाले लोग हैं, वो तर्क देकर आपको गुमराह कर सकते नहीं। मरे हुए पशु का तो मांस खा सकते हैं, कोई दूसरा काट के खिला दे वो खा सकते हैं। ये अनेक मान्यताएं हैं। ये झटके का भी बोलते हैं मांस और हलाल का बोलते हैं। तो ये भी मानता हम हलाल का नहीं, झटके से मारे तो खा लेंगे, कष्ट नहीं होता। तो ये अनेक प्रकार कुतर्क दिए जाते हैं। जब तक उन्हें 50 श्लोकों को नहीं पढ़ा जाएगा तो अहिंसा को लेकर के हम विस्तार से कभी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और हिंसा को समझेंगे तभी अहिंसा के प्रति बहुमान आएगा। इसलिए छोड़ने की बात नहीं। अभी आप लोगों ने समय सार नहीं पढ़ा, समय सार में कैसा वर्णन किया है, क्या श्रृंगार रस की बात होती है, और पुराण ग्रंथों में भी है, मगर अपने तरीके से पढ़ें तो निषेध नहीं। आचार्यों ने लिखा है, यथार्थ है, उसमें क्या बात है। अपन ये सोचते हैं कि ये श्रृंगार रस की बातें भी है, अपनी दृढ़ता हो, अपना मन पक्का हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं। कमजोर व्यक्तियों के लिए कहा जाता है। अब मैं सुना देता हूँ आपको, आपने कह दिया। जब महापुराण पढ़ने की चर्चा होती है तो प्रारंभ में आचार्य महाराज कहते हैं पहले उत्तर पुराण पढ़ो। उत्तर पुराण पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं कि महापुराण पढ़ नहीं सकते। हाँ, इतना अवश्य कि महापुराण प्रौढ़ता के साथ पढ़ना होता है। सबको सब नहीं पढ़ाया जाता,
इसलिए शास्त्र पढ़ने के योग्य, फिर उसमें भी वही बात, नजरिया अपना अपना है। श्रृंगार रस को किस तुमसे कह रहे हैं भैया 52 करोड़ रुपए का तो न्यूयॉर्क में पैकेज था, 57 इंच की मल्टी थी, सुन रहे ना, 600 कार का मालिक था, 1200 लोग काम करते थे जो दीक्षा ले रहे हैं। अब कैसा लग रहा था सुन के बताओ तो भैया, बोलो लग रहा है कुछ? तो ये भोगों की बात बता दी, आपको कैसा लग रहा है? कोई गरीब भर के महाराज को बेराग हो जाए, लड़के को हाँ खावे कमावे नहीं थी तो आ गए के छुरा के लग कोई खमा बात नहीं जी, घर में सुबह मिल गया तो शाम का ठिकाना नहीं, शाम को सुबह का ठिकाना नहीं, इसलिए इन्होंने दीक्षा ले ली। चलो कोई बात नहीं, होता नहीं होता है। कोई ठेला लगाने वाला दीक्षा ले ले, अरे भैया अब क्या करें, अब वो कुछ खाने का माने था नहीं। और कोई मान लो बड़ा व्यक्ति दीक्षा ले ले, कोई प्रधानमंत्री दीक्षा ले ले, चक्रवर्ती दीक्षा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, कभी कभी रावण की करतूतों को देखकर राम का कद बढ़ जाता है। इसलिए रामायण में, रामलीला में रावण की भी चर्चा की जाती है। जब रावण की चर्चा होती है तो राम का कद उतना ही ऊंचा बढ़ता जाता है जितना उसका घटता जाता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं, चाहे हिंसा की बात हो चाहे श्रृंगार रस की बात हो, अपने मन को पक्का करके उचित विधि से उचित समय निकाल के पढ़ना चाहिए। इसलिए तो गुरु महाराज से आशीर्वाद लेके स्वाध्याय करो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, तो मना नहीं। तो साथ तो समय सार में भी बाधा आ जाएगी। वहाँ क्या क्या कहा है बताओ? वहाँ सुनो, तरुणी स्त्री और बाल स्त्री आदि की भी चर्चा की गई है। अभिप्राय देख करके वहाँ लिया जाता है। एक